हेलो सिविल इंजीनियर्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि फ्लैकनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट। फ्लैकनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है लैब में, इसको करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले कि एग्रीगेट को हम चेक करते हैं कि एग्रीगेट हमारा एग्रीगेट जो है कितना फ्लेकी है, कितना उस थिकनेस में क्या है, कितना चिप्स है उसमें, कितना थिक है, कितना पतला है, कितना फ्लेकी है। इस चीज़ को जानने के लिए ही हम फ्लैकनेस इंडेक्स किया जाता है। और ये टेस्ट आई एस कोड 2386 1963 पार्ट वन के अकॉर्डिंग ही इस टेस्ट को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस टेस्ट को करने का क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले यदि प्रोसीजर की बात करते हैं तो आपको दिखाता हूं मैं प्रोसीजर कैसे है इसका। प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपरेटस। किसकी बात करेंगे? अपरेटस की बात करेंगे। अपरेटस में हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये टेस्ट करने के लिए। देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं थिकनेस गेज। इस टेस्ट को करने के लिए हमारे पास थिकनेस गेज होना चाहिए, सीप होना चाहिए, वेइंग स्केल होना चाहिए, वेट मशीन होना चाहिए, ट्रे होना चाहिए और एग्रीगेट का सैंपल होना चाहिए जिसका हमको टेस्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को जानने के लिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यदि हमारा एग्रीगेट 6.3 mm से छोटा है, यदि हमारा एग्रीगेट 6.3 mm से छोटा है तो इस टेस्ट को हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 6.3 mm के ऊपर वाले एग्रीगेट का हम इलोंगेशन इंडेक्स और फ्लैकनेस इंडेक्स कर सकते हैं। ये समझ गया। नेक्स्ट आते हैं तो देखेंगे थोड़ा सा इसकी स्केल के बारे में समझते हैं। जिस टेस्ट को हम जो करते हैं इसका स्केल जिसमें हम परफॉर्म करते हैं इस टेस्ट को, उसकी स्केल के बारे में समझते हैं। तो आई एस कोड 2386, आई एस कोड यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। आई एस कोड 2386 पार्ट 1 में टेबल नंबर 5 में ये बना हुआ है। ठीक है, वहाँ से हमने इसको जो है लिया है। तो देख सकते हैं कि जो हमारे स्लॉट, ये जो हमारे होल दिखते हैं, ये जो हमारे होल दिख रहे हैं इसे बोलते हैं स्लॉट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्लॉट। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए यदि हमारा जो स्लॉट का साइज है, स्लॉट का साइज यदि हमारा जो है सीप 63 से 50, यदि हमारा 63 से 50 एम का हमारा वो है सीप है। ठीक है, 63 से 50 एम के सीप के लिए ये स्लॉट यूज़ करना है जिसकी थिकनेस दी गई है। देखिए इसकी थिकनेस जो है दी गई है इसमें 33.9। ऐसे सब पे मेंशन है। यदि हमारा 50 से 40 है तो इसके लिए हमारा थिकनेस जो देखिए 27 एम का हो रहा है। यदि 40 से 25 है तो इसके लिए 19.5 हो रहा है। ऐसे सब पे सारे स्लॉट पे सारी थिकनेस लिखी हुई है। ठीक है, इस चीज़ को हमको फॉलो करना है। एक चीज़ थोड़ा सा और यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो हमारा देखिए 1.6 थिक एमएस सीट, तो ये हमारा जो थिकनेस गेज होता है 1.6 mm का इसका क्या होता है, एक एमएस का सीट होता है जिसपे बनाया जाता है। इसके चारों तरफ ये हमारे चारों तरफ ये जो दिख रहा है चारों तरफ ये 8 mm का स्टील का एक बार होता है, 8 mm स्टील का एक बार होता है। इसी के ऊपर हमारा ये सीट 1.6 mm थिक का सीट रख के बनाया जाता है। ठीक, ये तो थोड़ा सा ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट को हम परफॉर्म कैसे करते हैं। लेट मी अज्यूम दैट हमको सबसे पहले 200 सैंपल 200 पीस जिस एग्रीगेट का मान लीजिए 20 mm एग्रीगेट का, मान लीजिए 20 mm एग्रीगेट का हमको क्या करना है, फ्लैकनेस इंडेक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, रेंडमली जाएंगे एग्रीगेट का सैंपल करके हम साइड से लेकर आएंगे। ठीक, सैंपल करके एग्रीगेट का लाते हैं 200 पीस। कितना होना चाहिए मिनिमम जो है, देखिए वहाँ पे लिखा गया आई एस कोड में लिखा गया है। इसके प्रोसीजर के बारे में बात करें तो लिखा गया है साफ साफ। ठीक है, हमको क्या करना है 200 पीस हमारे पास एग्रीगेट का होना चाहिए टेस्ट करने के लिए, मिनिमम एक स्लॉट से पास कराने के लिए। अब बात करते हैं कि प्रोसेस करते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, हमको क्या करना है 20 mm एग्रीगेट का हमको फ्लैकनेस इंडेक्स निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि टेबल नंबर 5 में एक चीज़ और दिया हुआ है। इसमें देखो पासिंग सीप और रिटेन सीप। ठीक है, जो पासिंग सीप होता है उसमें लिखा हुआ है 63 का, 50 का, 40 का, 31 का, 25 का, 20 का, 16 और 12.5 और 10 ये लिखा हुआ है। और जिसमें रिटेन हो जाता है वो कहाँ से स्टार्ट है, हमने ये देखा था कि 63 से 50 के लिए हमारे थिकनेस कितना था 33.90। ठीक है, 50 से 40 के लिए कितना था 27 mm। ये कहाँ पे लिखा था, हमारा ये जो स्लॉट था, हमारा जो थिकनेस गेज था, इस पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे नोट कर दिया है।
अब बात करते हैं कि इस टेस्ट को हम परफॉर्म कैसे करते हैं। हमको क्या करना है, 20 mm एग्रीगेट का टेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सैंपल करके एग्रीगेट को लेकर आते हैं और क्या करते हैं, सारे हमारे पास जो सीब होते हैं 20 mm का एग्रीगेट का हमको करना है टेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर जितनी भी सीब हैं 20 mm का हमको करना है। मतलब कि यहाँ से लेकर देखिए 20, तो हमारे पास सीब इतना होना चाहिए। यदि 20 mm का कर रहे हैं हम, तो हमारे पास 20, 16, 12.5 और 10 और 6.35, 6.3 mm इतना हमारे पास सीब होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो भी सीब होगा वो तो पूरा 100% पास हो जाएगा, तो उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप को सीब को हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमारे पास 20 mm का जो है, ठीक है, 20 mm का, 16 का, 12.5 का और 10 का और 6.3 का। अब क्या करेंगे, हम अपने मटेरियल को 20 mm के सीब में, 20 mm के सीब में रखते हैं और उसको जो है सेक करते हैं, हिलाते हैं। तो क्या होगा, जो मटेरियल 20 mm के सीब में बच जाता है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे आप यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेन वेट, ठीक है। तो 20 mm के सीब में, 20 mm के सीब में जो हमारा मटेरियल क्या हो रहा है, बच जा रहा है, ठीक है। उसका हमने क्या किया, उसका वेट कर लिया। वो वेट लेट में जो दैट हमारा कितना आ गया, 1280 ग्राम आ गया, ठीक है, 1280 ग्राम आ गया हमारा 20 mm के सीब में। अब क्या करेंगे, बताइए ना। अब क्या करेंगे, इसी जो मटेरियल बचा हुआ है, इसी में से पीस को हम निकाल कर, जो हमारे पास स्लॉट होता है, हमारे पास ये जो स्लॉट है, ठीक है, ये स्लॉट है, इस स्लॉट में से स्लॉट हम देखेंगे 20 से 25 वाला स्लॉट, क्या देखेंगे हम, 20 से 25 वाला, इस स्लॉट को देखेंगे। इस स्लॉट में से उस हम जो है नंबर ऑफ पीसेस को पास कराएंगे, ठीक, इस वाले पीस से। तो ये वाले जो स्लॉट है हमारे, इसमें से ही हम जो पास कराएंगे, 1 बाय 1 पास कराएंगे। जो पास हो जाएगा उसको क्या करेंगे, वेट करके लिख लेते हैं। जो पास हो जाता है उसको वेट करके लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पास हो गया है, इसको वेट करके हमने लिख लिया कि 280 ग्राम हमारा आ गया, ठीक है। सेम ऐसे सबका करते हैं। 16 में जो बचेगा, ठीक है, उसका टोटल वेट करेंगे और पास कराएंगे। जो पास हो जाएगा उसका जो है वेट कर लेंगे। इस प्रकार से सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं और जो सैंपल हमारा अलग अलग सीब में बचते जाता है, ठीक है, उसका टोटल वेट कर लेते हैं। जैसे टोटल वेट हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 30, 20, ठीक है, 30, 20 आ गया है, ठीक है, 30, 20 आ गया है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा पास हो जाता है, थिकनेस गेज से जो पास हो जाता है उसका भी टोटल वेट कर लेते हैं, ठीक है, उसका भी टोटल वेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो जो थिकनेस गेज से पास होता है उसका टोटल वेट, ठीक है, यहाँ पे जैसे 440 आ गया है, और जो हमारा सैंपल जो हमारा सीब में बच जाता है उसका टोटल वेट जो 3020 है इंटू 100 कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे फ्लैक्नेस इंडेक्स आप देख सकते हैं, फ्लैक्नेस इंडेक्स आ गया। जैसे यहाँ पे 14.57 आ गया है परसेंट में, ठीक है, 14.57% आ गया है। इसी प्रकार से इलोंगेशन की बात करते हैं, ये भी इसको भी निकाला जाता है, ठीक है, इसको भी निकाला जाता है। यहाँ पे 13.57 इसका निकला हुआ है। तो दोनों का जब कंबाइन हम निकालते हैं तो 28 पॉइंट समथिंग यहाँ पे हमारा निकल के आया है, जो कि 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कंबाइन, जब कंबाइन हम इलोंगेशन इंडेक्स और फ्लैक्नेस इंडेक्स निकालते हैं, ठीक, तो उसका क्या होता है, उसका परसेंटेज जो है 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। ये हमारा जो है मेथड होता है, प्रोसेस होता है। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश और करेंगे। आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, तो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और कुछ समझेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।